दोस्तों महाराष्ट्र में चुनाव को देखते हुए सभी नेता अपने-अपने उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर रहे हैं, लिस्ट जारी कर रहे हैं और ऐसे में एकनाथ शिंदे जो हैं वो किस विधानसभा सीट से लड़ेंगे, उसका नाम भी सामने आ गया। लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा खेल कर दिया है दोस्तों और इस खेल के साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे को एक बड़ी चुनौती का सामना अब करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जिनका नाम हर भाषण में सम्मान से लेते हैं, उन्हीं के परिवार का सदस्य को खड़ा कर दिया उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे के सामने। आखिर क्या है पूरा मामला? कैसे सीएम एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र की कोपरी पाचपा खाड़ी जो विधानसभा सीट है, राज्य की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री जो अभी मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे खुद इस सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं। इस सीट पर पिछले 3 चुनावों में उन्होंने एक तरफा जीत दर्ज की, लेकिन महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाला विधानसभा चुनाव उनका सबसे कठिन चुनाव जो है वो बनता दिखाई दे रहा है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के सामने एक ऐसा प्रत्याशी उतारा है जिस पर हमला बोलना उनके लिए आसान नहीं होगा। शिवसेना यूबीटी ने बुधवार को शाम प्रत्याशियों की पहली लिस्ट का ऐलान किया। इस लिस्ट में कोपरी जो पाचपा खड़ी विधानसभा सीट है वहां से केदार दिघे को प्रत्याशी बनाया है। केदार दिघे आनंद दिघे के भतीजे हैं और दिवंगत आनंद दिघे जो है उनको महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो सीएम एकनाथ शिंदे एक तरीके से गुरु मानते हैं, ऐसा कहा जाता है और तकरीबन हर भाषण में उनका नाम बहुत ही सम्मान से लेते हैं। अब ये बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है दोस्तों, स्थानीय लोगों की जो लोग मानते हैं वहां पर, उनकी माने तो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी, तभी से उद्धव ठाकरे ने उन्हें घेरने के लिए जो है एक तरीके से केदार दिघे को पॉलिटिक्स में एक्टिव कर दिया था। अब केदार दिघे को शिवसेना यूबीटी ने कोपरी पाचपा खाड़ी विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बना दिया, यानी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। महाराष्ट्र में वैसे तो 288 विधानसभा सीटें हैं और सब पर ही लोगों की नजरें रहती हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर मुकाबला बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और रोचक होता है और उन्हीं में से अब एक बन गया है ये विधानसभा सीट जिसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूं। आपको बता दें कि बदले हालातों में होने जा रहे चुनावों में ये सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी दोनों के लिए नाक का सवाल बन गई है। उद्धव ठाकरे ने यहां से केदार दिघे को उतार कर आनंद दिघे के समर्थकों के बीच अब एक अजीब सी स्थिति पैदा कर दी है कि अब देखना होगा कि आनंद दिघे के समर्थक जो हैं वो इस सीट पर अब किसे चुनते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ से एक जो गढ़ माना जाता है शिवसेना का, थाने का जो एरिया है वो पूरा गढ़ माना जाता है और यहाँ शिवसेना बनाम शिवसेना की जो लड़ाई है अब वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने जा रही है दोस्तों। तो ये बात जो जानकारी थी, इंपॉर्टेंट जानकारी, वो हमने आप तक पहुंचाई और आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही जब यूबीटी पक्ष ने जब जूता मारो आंदोलन किया था, आपको याद होगा, एनडीए गठबंधन ने जब सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू गिरा था, उस दरमियान 4 पीएम ने बातचीत की थी केदार दिघे से और उनसे काफी कुछ पॉलिटिक्स के बारे में उनसे राय मशवरा भी किया था और कई सारी जानकारी भी उनसे पूछी थी। आपको सुनाते हैं कि उस समय जब केदार दिघे मिले थे तो उन्होंने 4 पीएम से इंटरव्यू में क्या कुछ कहा था जो आज के डेट में एकनाथ शिंदे के सामने हुंकार भरने जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे के सामने वो प्रत्याशी बनके खड़े हैं। सोचिए दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के सामने अगर कोई प्रत्याशी खड़ा होता है, वो भी यूबीटी पक्ष, उद्धव ठाकरे उसको खड़ा करते हैं, तो ये अपने आप में सोचिए कि वो कितना दमदार होगा, उस सीट से कितना मजबूत होगा जो सीएम एकनाथ शिंदे के सामने उसे उन्हें खड़ा कर दिया गया है दोस्तों। तो ये अपने आप में दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। चलिए आपको थोड़ा सा इंटरव्यू हमने जो लिया था उसका एक चंक दिखाते हैं, क्या कुछ उन्होंने उस समय कहा था, आप भी देख लीजिए। मैं ये देखता, अगर इन्होंने इस पूरे डिपार्टमेंट में जिन्होंने ये पुतला खड़ा किया, जिन्होंने ये पुतला बनाया, जिन्होंने ये इन्फ्लुएंस किया कि भाई एक्सपीरियंस आदमी को नहीं, ये नए बंदे को ये पुतला बनाने को दो, ये कॉन्ट्रैक्ट, उनको अगर अटक होती, उनको अगर जेल में डाला जाता, उनको अगर वो पदाधिकारियों को, अधिकारियों को गवर्नमेंट के सस्पेंड किया जाता और फिर आप माफी मांगते तो मैं समझ सकता। आपने हवे में माफी मांगी और आप ये देख रहे हो कि माफी मांगने से महाराष्ट्र थम जाएगा, तो ऐसे होगा नहीं। ये हमारे जो बोलते हैं ना छत्रपति शिवराय, ये हमारे बाप है।
तो इनके अगर हमारे पिताजी पे अगर आता रहेगा, हमारे अगर दैवत पे आता रहेगा, तो लोग रास्ते पे आएंगे। वही आज तक हुआ है, इसके आगे भी वैसे ही होगा। जी, लोकसभा चुनाव में तो झटका देखा सर हमने लगा एनडीए गठबंधन को। अब चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में लग रहा है कि जो मामले निकल रहे हैं, जैसे सड़कों का हमने मुद्दा देखा है, लगातार हाईवे खराब पड़े हैं, उसके बाद में देखा भी जो बदलापुर में हुआ, उसके बाद ये मुद्दा, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन मुद्दों को सुलझा पाने में भी जो है उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। सर, इन्होंने जो अभी जो बहन के लिए जो योजना लाई हुई है, उसका प्रोविजन बजट है 46,000 करोड़। आप देख सकते हो महाराष्ट्र ऑलरेडी 5 लाख करोड़ से ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ है। इसका मतलब ये है, आप हो, मैं हूँ या सर्वसामान्य जनता हो, ये लोग सब लोग एक कर्ज का बोझा लेके चल रहे हैं। उसमें ये लोग इस तरीके की योजना ला रहे हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि लोग हमारे पास आए और लोग हमें वोट दे, क्योंकि इनको गारंटी नहीं है कि ये लोग जो पहले की जो योजना है उसके बारे में क्या हुआ, उसके बारे में बता नहीं पा रहे। रस्तों के खड्डों की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। कल जो वाड़वन बंदर का जो मुद्दा हुआ, आप देख सकते हो कि जो स्थानिक गांवकरी है, जो शेतकरी है, उनको बिना विश्वास में लेके ये लोग कोई भी योजना जाहिर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है लोगों के मन में रोष है। आने वाले पीरियड में जब तक इलेक्शन नहीं होता, तब तक लोग, कोई भी अन्याय हो, महाराष्ट्र की जनता रास्ते पे उतरेगी और ये देश की जनता रास्ते पे उतरकर इनको जवाब देगी। धन्यवाद। और जाते जाते अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए और ये इंटरव्यू की छोटी सी क्लिप एक बार देखिए। नमस्कार।